got the hardest job tonight. Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she ये जो भाई साहब है ये है अमेरिकन टीवी होस्ट और कॉमेडियन क्रिस रॉक, जो कि कॉमेडी करते हैं, लेकिन 94वें ऑस्कर अवार्ड के दौरान इनको कॉमेडी करना भारी पड़ गया क्योंकि इन्होंने विल स्मिथ की पत्नी जांडा स्मिथ के गंजेपन का मजाक उड़ाया था। देखिए आप इनकी शक्ल से भी आपको लग रहा है कि जांडा को ये जोक पसंद नहीं आया, और ये बात जांडा की पत्नी विल स्मिथ को भी पसंद नहीं आई, और उन्होंने स्टेज पर जाके क्रिस रॉक पर के मुंह पर तमाशा जोड़ दिया। देखिए ले भाई और इस तरह से ये ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट बन चुका है। यानी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खुद ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी वालों ने इसको लिख करके ऐसा किया था ताकि व्यूअर मिल सके, और अभी विल स्मिथ इसको कह रहा है कि तू मेरी पत्नी का नाम अपने मुंह से दूर रख। और इस तरह से ये जो ड्रामा हुआ इससे ऑस्कर अवार्ड पूरी दुनिया में अभी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इस पूरे वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऑस्कर अवार्ड क्या है, इसका इतिहास क्या है, और इस साल कौन कौन सी फिल्में और एक्टर हैं जिनको बेस्ट अवार्ड्स मिले हैं। हेलो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा ये विश्व सिनेमा की सबसे बड़े अवार्ड सेरेमनी ऑस्कर से लिया गया है। 27 मार्च 2022 को 94th ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान टीवी होस्ट व कॉमेडियन क्रिस रॉक को इस साल के बेस्ट एक्टर अवार्ड विनर विल स्मिथ ने स्टेज पर पूरे विश्व के सामने थप्पड़ जड़ दिया। क्रिस रॉक विल स्मिथ की पत्नी जाडा पिंकेट स्मिथ की गंजेपन का मजाक उड़ा रहा था, जो कि विल स्मिथ को अच्छा नहीं लगा और लाइव टीवी टेलीकास्ट के दौरान उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वैसे विल स्मिथ की पत्नी जाडा पिंकेट स्मिथ को एक विशेष प्रकार की बीमारी है जिसकी वजह से उनके बाल झड़ गए हैं और सिर गंजा हो गया है, और इसी गंजेपन का मजाक क्रिस रॉक उड़ा रहा था। उस बीमारी का नाम है एलोपेशिया एरियाटा। इस बीमारी से सिर या कभी कभी पूरे शरीर से बाल झड़ जाते हैं। इसका कारण मानसिक तनाव और कई बार जेनेटिक बीमारी होती है, यानी ये बीमारी माँ बाप में होती है और उसके बाद उनके बच्चों में आ जाती है। एंड्रोजन हार्मोन में बदलाव के कारण ये समस्या आती है। इम्यून सिस्टम में बदलाव से बाल झड़ते हैं, जिसे ऑटो इम्यून एलोपेशिया भी कहा जाता है। इम्यून सिस्टम व सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हेयर फॉलिक्स पर हमला करते हैं जिससे बाल झड़ते हैं। इसका इलाज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जिसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्रिस रॉक ने जो थप्पड़ खाया विल स्मिथ से, उसका कारण यह है कि विल स्मिथ की पत्नी को एक विशेष बीमारी है, और क्रिस रॉक ने उनके गंजेपन का एक पुराने समय पीछे एक फिल्म आई थी, उसमें एक एक्ट्रेस थी जिसका सिर गंजा था, उससे तुलना की थी, और ये विल स्मिथ को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया। कुछ लोग इसे एक पब्लिसिटी स्टंट भी मान रहे हैं, यानी ये कहा जा रहा है कि ऑस्कर ने खुद इसको स्क्रिप्टेड किया था, यानी लिख करके थप्पड़ मारना लिखा हुआ था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स प्राप्त किए जा सकें। ये सब तो आप ज़रूर जानते होंगे क्योंकि ये पिछले 3-4 दिन से न्यूज़ में था, लेकिन अब जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ऑस्कर अवार्ड्स है क्या, यानी ऑस्कर अवार्ड्स की हिस्ट्री क्या है। ऑस्कर अवार्ड्स, जिन्हें हम एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, ये विश्व सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। यानी आप ये समझिए कि विश्व में जो फिल्में बनती है उन फिल्मों में जो कोई सबसे बड़ा अवार्ड होता है तो वो ऑस्कर अवार्ड है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड 16 मई 1929 को दिया गया था, और 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए जा रहे हैं ये 94वें ऑस्कर अवार्ड है, यानी ये वार्षिक तौर पर हर साल ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था वो थे एमिल जेनिंग्स। ऑस्कर अवार्ड में एक सोने का स्टैचू दिया जाता है, यानी सोने की एक मूर्ति दी जाती है जिसके बेचने पर प्रतिबंध है, और अगर इसको कोई बेचना चाहता है तो उसे $1 में वापस एकेडमी को ही बेच सकता है। ऑस्कर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑस्कर को पहले एकेडमी अवार्ड कहा जाता था, लेकिन एक बार एक एक्टर ने जब इस ऑस्कर ट्रॉफी को देखा तो उसने कहा था कि ये ट्रॉफी मेरे चाचा ऑस्कर जैसी दिखती है, और उसके बाद में एकेडमी अवार्ड का नाम ऑस्कर अवार्ड रख दिया गया। चलिए अब हम 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 के विनर्स की बात करते हैं, यानी विजेता कौन कौन रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट फिल्म अवार्ड गोज़ टू, यानी सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जाता है कोडा को। कोडा एक फिल्म है, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अंदर कहानी है एक बहरे माँ बाप की, यानी माँ बाप दोनों बहरे हैं और उनकी बेटी को सुनाई देता है, तो किस तरह से वो बहरे माँ बाप अपनी बेटी को उस पूरी फिल्म में कैटरिंग करते हैं, इसके बारे में ये कहानी है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो सियान हैडर है।
इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है, यानी सबसे बढ़िया हीरो कौन था उस फिल्म में, तो उनका नाम है विल स्मिथ, जिन्होंने थप्पड़ मारा था, और इनकी फिल्म का नाम था किंग रिचर्ड, यानी विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है। इसके अलावा बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस, सबसे बढ़िया हीरोइन कौन थी, तो इसका अवार्ड जाता है जेसिका चैस्टेन को, और जेसिका चैस्टेन ने फिल्म की थी जिसका नाम था द आइज ऑफ टैमी फे। इस फिल्म के लिए उन्होंने LGBTQ जो कम्युनिटी है उसके लिए आवाज़ उठाई थी, और उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है जेसिका चैस्टेन को। अब हम बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको जाता है। अब सपोर्टिंग एक्टर क्या होता है, किसी फिल्म में एक हीरो काम करता है, उसके साथ एक और रोल होता है या एक और कैरेक्टर होता है जो हीरो की हेल्प करता है, उसका अवार्ड जाता है ट्रॉय कॉस्तूर को, और उनकी वो भी फिल्म थी कोडा, यानी जिसके लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, उसी में एक एक्टर थे ट्रॉय कॉस्तूर, उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलता है। उसके बाद में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है, यानी सबसे सपोर्ट करने वाली हीरोइन कौन है, तो उसका अवार्ड जाता है एरियान डिबोस को, और उनकी फिल्म का नाम था वेस्ट साइड स्टोरी। आगे बात करते हैं बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। अब एनिमेटेड फीचर फिल्म क्या होती है, ऐसी फीचर फिल्म जो कंप्यूटर पर बनाई गई हो और उसके सारे कैरेक्टर कंप्यूटर के द्वारा बनाए होते हैं, यानी जैसे आप छोटा भीम देखते हो, डोरेमोन देखते हो, मिक्की माउस देखिए, ये एनिमेटेड होती है। तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, फीचर का मतलब लंबी फिल्म, तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड जाता है एनकेंटो को। उसके बाद आता है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, यानी ऐसे कौन सी फिल्म थी जिसमें कैमरा जो था वो सबसे अच्छे तरीके से शूट सबसे अच्छे तरीके से किया गया था, और उस फिल्म का नाम है ड्यून। और ये जो ड्यून फिल्म है ये सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड लेके जाती है 2022 के, और इसको 6 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, यानी कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसमें सबसे बढ़िया कॉस्ट्यूम थी, सबसे बढ़िया ड्रेसेस थी, तो उसका नाम है क्रूएला, और जेमी बेवेन ने इसको डायरेक्ट किया है, उनके लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर, यानी सबसे बढ़िया फिल्म को डायरेक्ट किसने किया था, तो ये फिल्म का नाम है द पावर ऑफ द डॉग, और इसके लिए जैन कैंपियन नाम के व्यक्ति है, उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा आगे बात करते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म। अब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है किसी के वास्तविक जीवन पर बनाई गई फिल्म, यानी ये फिल्म कोई कहानी पर आधारित नहीं बल्कि वास्तव जीवन पर बनाई गई है, और इसका अवार्ड जाता है समर ऑफ द सोइल। और इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट मतलब छोटी फिल्म, उसको किसको अवार्ड मिला, उसका अवार्ड मिला है द क्वीन ऑफ द बास्केटबॉल को। आगे चलते हैं बेस्ट एडिटिंग, यानी कोई भी हम वीडियो बना, जैसे मेरा वीडियो आ रहा है तो मेरा वीडियो बनने से पहले लंबा होता है या कहीं गलती हो तो हम उसको काट करके एडिट कर देते हैं, उसको हम एडिटिंग कहते हैं। तो ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसकी एडिटिंग सबसे बढ़िया थी, तो उसका नाम फिर से आता है ड्यून, ये दूसरा अवार्ड है ड्यून के लिए। इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। अब आप ये समझिए प्रत्येक साल ऑस्कर में एक विदेशी फिल्म की एंट्री होती है, और वो विदेशी फिल्म अंग्रेजी सबटाइटल के साथ जाती है, और इस साल जो इसका अवार्ड मिला है वो मिला है ड्राइव माई कार, और ये जापान की फिल्म है, उसके लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट म्यूज़िक ओरिजिनल स्कोर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है ड्यून से, ये ड्यून का तीसरा अवार्ड हो गया। और बेस्ट म्यूज़िक यानी सबसे बढ़िया गाना कौन सा था, उसका नाम है नो टाइम टू डाई। नो टाइम टू डाई जो गीत है उसके लिए बिली एलिस को बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का मतलब होता है ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसमें सबसे बढ़िया सेट था, यानी जिसके अंदर दृश्य सबसे बढ़िया थे, तो फिर से वो फिल्म का अवार्ड जाता है ड्यून को, और ये ड्यून का चौथा अवार्ड है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड, और वो भी एनिमेटेड यानी कंप्यूटर द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म कौन सी थी, तो उसका नाम है द विंडशील्ड वाइपर, ये उनको अवार्ड मिला है। द शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन, इसका जो अवार्ड जाता है वो जाता है द लॉन्ग गुड बाय को। द लॉन्ग गुड बाय जो फिल्म है उसको शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन का अवार्ड मिलता है। बेस्ट साउंड का अवार्ड किस फिल्म को मिलता है, तो बेस्ट साउंड का अवार्ड मिलता है ड्यून को, ये ड्यून का 5वां अवार्ड है। और इसके अलावा बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। अब विजुअल इफेक्ट्स क्या होता है, यानी जब फिल्म शूट की जाती है तो उसको हरे पर्दे पे शूट किया जाता है, बाद में उसके अंदर वीएफएक्स डाला जाता है, और सबसे बढ़िया वीएफएक्स जो था वो ड्यून नाम फिल्म का था, और ये ड्यून का 6वां सबसे बड़ा अवार्ड है। आपको ड्यून फिल्म के बारे में ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये फिल्म 2022 के 6 ऑस्कर अवार्ड जीत के जाती है। किस किस कैटेगरी में जीत कर है देखिए, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट म्यूज़िक, ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, बेस्ट साउंड, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, यानी इन 6 एरियाज़ में ड्यून फिल्म क्या करके जाती है, ऑस्कर अवार्ड जीत के जाती है। इसका नाम अवश्य याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं बेस्ट राइटिंग अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले। ये क्या होता है, बेस्ट राइटिंग अडॉप्टेड का मतलब ऐसा स्क्रीन प्ले जो किसी नॉवेल
नोवेल में या कहानी में पहले लिखा हुआ था, उसको कहानी से, नोवेल से उस कहानी को उठा करके उसके ऊपर फिल्म बना दी, तो उसको हम अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले कहते हैं। और ये जो कहानी है ये कोडा को मिला है, सियान हेडर इसके डायरेक्टर है, यानी द बेस्ट फिल्म है वही बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले उसी फिल्म का है। इसके अलावा बेस्ट राइटिंग ओरिजिनल स्क्रीन प्ले किसका है, तो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले बेलफास्ट नामक एक फिल्म है जिसके राइटर केनेथ बनार्ग है, उनको मिला है। बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल, ये अवार्ड जाता है द आइज़ ऑफ टेमी 5 फिल्म को। मेकअप और हेयर स्टाइल का मतलब है सबसे बढ़िया मेकअप किस फिल्म में था। तो कैसा लगा हमारा 2022 ऑस्कर एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वे भारतीय कौन कौन से जो आज तक ऑस्कर प्राप्त कर चुके हैं, वे भारतीय फिल्में कौन कौन सी है जो नॉमिनेटेड हुई हैं, तो मेरा एक वीडियो है संकल्प क्लासेस पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप ज़रूर जा करके देखें। हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।